Good morning everyone. Today we are going to learn chapter number 10 Introduction to C language. जैसे कि अलग अलग पर्सन के बीच में अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। जैसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई गुजराती में बात कर रहा है, कोई हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई तमिल लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो पर्सन के बीच में जिस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, इसी तरह से आपके सिलेबस में भी कंप्यूटर में भी अलग अलग लैंग्वेजेस आती है। जैसे कि कंप्यूटर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज C, C++, Java, Visual Basic, C Hash, Python. This is the programming language. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो सबसे पहले आपका बेस जो है पक्का होना चाहिए। बेस पक्का होगा तो आप आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो उसको अच्छी तरह से आप समझ सकोगे। तो आवर सिलेबस चैप्टर नंबर 10 सी लैंग्वेज। आपके सिलेबस में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जिस तरह से पर्सन के बीच में लैंग्वेजेस होती है उसी तरह से कंप्यूटर में भी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती है। तो आपको पढ़ना है सी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आप 10 चैप्टर से आप जो भी सीखोगे ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आगे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इजी रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ समझोगे तो अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या आगे कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो आपको इजी रहेगा समझने में, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत है, ओके। तो सबका ध्यान यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए, अच्छी तरह से ध्यान से समझो, ओके। अपने स्टार्ट करते हैं। और सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किसको कहा जाता है, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द कंपाइलर, ट्रांसलेटर, उसके बारे में अपने समझते हैं। उसके बाद मैं आपको एक प्रोग्राम का कोडिंग लिख के भी बताऊंगा और उसके बारे में आपको समझाऊंगा, ओके। अब स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज की शुरुआत। चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। क्या है चैप्टर का नाम? इंट्रोडक्शन टू कौन सी लैंग्वेज है? सी लैंग्वेज, ओके। व्हाट इज द सिंटेक्स? सिंटेक्स क्या है कि जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना हो तो उसके सभी लैंग्वेज की अलग अलग मेथड रहती है लिखने की। हिंदी में आप हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में आप इंग्लिश में लिखते हो, ठीक है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग मेथड आती है जिसको कहा जाता है सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी कि कोडिंग, ओके। देखें उसके बारे में। दिस रूल्स सिंटेक्स दैट लैंग्वेज। सिंटेक्स एक तरह की वाक्य रचना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ओनली न्यू सिंटेक्स टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शंस वी वांट टू गिव टू द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो उसको सिंटेक्स कहा जाता है। सिंटेक्स यानी कि प्रोग्रामिंग लिखने की लैंग्वेजेस, कोडिंग जिसको कहा जाता है, ओके। उसके बारे में देखते हैं ट्रांसलेटर। व्हाट इज द ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर के पहले अपने एक छोटा सा एक टॉपिक समझते हैं, ठीक है। देयर आर 3 पर्सन, A, B, C। कितने पर्सन है? 3 पर्सन, ओके। A पर्सन नो गुजराती लैंग्वेज, B पर्सन नो हिंदी लैंग्वेज एंड C पर्सन बोथ लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज समझता है, ठीक है। अगर A को B से बात करना हो तो B इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, B इससे बात करना चाहता है तो ये इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है। C क्या है? दोनों लैंग्वेज के बारे में जानता है। तो C क्या काम करता है? C ये जो बोल रहा है इसको ट्रांसलेशन करके हिंदी में समझा देता है और इसको गुजराती में समझा देता है। तो एक भाषा में से, एक लैंग्वेज में से किसी दूसरी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन करना हो, ओके, कम्युनिकेशन करना हो तो दैट इज द ट्रांसलेटर। उसको ट्रांसलेटर कहा जाता है। एक लैंग्वेज में से किसी दूसरी लैंग्वेज में समझाना, ठीक है, ट्रांसलेट करना, उसको ट्रांसलेटर कहा जाता है। व्हाट इज द ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर क्या है? एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर नॉट अंडरस्टैंड। कंप्यूटर आपके प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है। आवर लैंग्वेज इज सॉल्व बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कॉल ट्रांसलेटर। जो भी आप लिखते हो कंप्यूटर आपको कैसे समझता है? तो कंप्यूटर सिर्फ 2 ही लैंग्वेज समझ रहा है, 0 एंड 1, ओके। बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसी लैंग्वेज में कोडिंग लिखो तो कंप्यूटर समझ सकेगा। अगर आप कोई भी लैंग्वेज लिखने जाओगे तो समझ नहीं पाएगा, ओके। तो कंप्यूटर अपनी भाषा नहीं समझता, उसको उसकी भाषा में प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसे कहा जाता है ट्रांसलेटर, ओके। ट्रांसलेटर इज नोन एज ए कंपाइलर। ट्रांसलेटर को दूसरा क्या कहा जाता है? कंपाइलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाइलर। ट्रांसलेटर इज ए कंपाइलर, ओके। तो ये थोड़ा थियरी है। आपके सामने मैंने एक आउटपुट ड्रॉ करके रखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। तब से शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखा जाता है। मैं आपको एक एक सेंटेंस के बारे में समझाते भी जाऊंगा बोर्ड पे, ओके। तो
ये था थियरी का पार्ट, आपने प्रोग्रामिंग समझते, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरह से आउटपुट दिया जाता है, तो ये आउटपुट लाने के लिए आपको कोडिंग किस तरह से लिखना है, आपको कोडिंग किस तरह से आप टाइप करोगे कंप्यूटर में, तो उसके बारे में देखते हैं। अभी आपको एक 2-3 प्रोग्राम में लिख के समझा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो प्रोग्रामिंग में सबसे बेस्ट क्या है कि सबसे पहले आपको लिखते आना चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी तो आपका प्रोग्रामिंग और अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकोगे। एक लिखने की और एक प्रैक्टिकल करो, ठीक है, उसी को आप बिना लिखे प्रैक्टिकल करो तो अच्छी तरह से बेटर आप प्रोग्रामर बन सकते हो। ओके, तो प्रोग्रामर बनना हो तो उसका बेस है सी लैंग्वेज। आप नसीबदार हो कि आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज है, ठीक है। कई लोग वो सी लैंग्वेज सीखने के लिए बाहर कोर्सेज भी करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बराबर ध्यान से सीखो, जिससे आगे आप कोई भी लैंग्वेज सीखो तो उसमें आपको इजी रहेगा। ओके, तो अपने स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग किस तरह से करना है। अब जैसे कि इस तरह का आउटपुट लाना है, ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरह का आउटपुट दिया होगा, ठीक है। तो आउटपुट लाने के लिए किस तरह से आप प्रोग्रामिंग लिखोगे, उसके पहले अपने थोड़े सिंटैक्स समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग के कमांड। प्रिंट एफ एज ए आउटपुट फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है। कि जैसे कि प्रिंट एफ में कोई भी आपको सेंटेंस है, कोई भी वर्ड्स है, आपको कोई भी जैसे कि सिंबल प्रिंट कराना हो तो उसके लिए आप प्रिंट कमांड का यूज कर सकते हो। प्रिंट एफ फंक्शन एज ए आउटपुट फंक्शन, जिसमें आप कुछ भी जैसा लिखो, गलत लिखो तो गलत प्रिंट होगा, सही लिखो तो सही प्रिंट होगा, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स आपको प्रिंट कराना हो तो वी कैन यूज द प्रिंट एफ फंक्शन। ओके, अब अपने शुरुआत करते हैं। इस तरह का प्रोग्राम बनाना हो तो सबसे पहले आपको कमांड लिखना है हैज इंक्लूड has include stdir.h, has include stdir.h। इसका कोई भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करते हो तो सबसे पहला कमांड ये लिखा जाता है has include std। std का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड। i फॉर इनपुट, i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट एंड h फॉर हेडर फाइल। ओके, ये ध्यान रखना है कि सी लैंग्वेज में जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग शुरुआत करो तो सबसे पहला कमांड क्या लिखना है आपको, हैज इंक्लूड stdio.h। ये .h यानी कि हेडर फाइल, std का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड, i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट, .h इज ए हेडर फाइल। यानी stdio नाम की एक हेडर फाइल है जो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट फंक्शन को मैनेज करना हो, उससे कंट्रोल करना हो तो वी कैन यूज द कमांड हैज इंक्लूड stdio.h। ओके, एक ये कमांड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हैज इंक्लूड conio.h, conio.h, conio ने जिसको कहा कांस्टेंट, इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट। i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट। ओके, कांस्टेंट इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये जो stdio.h इसका एक्सटेंशन क्या है, .h यानी कि हेडर फाइल जिसको कहा जाता है। ये जितनी भी लाइब्रेरी है stdio.h है, conio.h है, दिस इज द लाइब्रेरी। ओके, ये सभी लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। तो कांस्टेंट conio का फुल फॉर्म कांस्टेंट इनपुट आउटपुट .h ऐसे हेडर फाइल। ये नेक्स्ट कमांड हुआ। ओके, इसके बाद आपको ये कमांड लिखना है। ये कमांड क्या काम करेगा कि जैसे कि आपको फाइल में जो भी आप डेटा इनपुट कर रहे हो उसको रीड कराना हो, ठीक है, तो रीड कराने के लिए वी कैन यूज conio.h। नेक्स्ट कमांड void main। void main is a very important part of the C language। आपको मैं थोड़ा आगे का याद कर रहा हूं कि आपने HTML का प्रोग्राम सीखा था, ठीक है। तो HTML प्रोग्राम में सबसे पहला कमांड आप क्या लिखते थे,
HTML टाइप करते थे, है ना, कोई भी वेब पेज पर सबसे पहले क्या लिखते थे आप, HTML लिखते थे, उसके बाद बॉडी टैग आता था, बॉडी एज ए मेन पार्ट। इसी तरह से सी लैंग्वेज में वॉइड मैन एज ए मेन पार्ट ऑफ द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का मेन पार्ट क्या है, वॉइड मैन। ओके, यहाँ से प्रोग्रामिंग का जो भी आपको इनपुट आउटपुट कराना हो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है इस तरह से। ओके, वॉइड मैन एज ए मेन पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। अब ये जो आपको प्रिंट करना है, ठीक है, इस तरह का आउटपुट लाना है, ये लाइन प्रिंट करनी है, ये वाली। ओके, तो सबसे पहला कमांड अपने लिखेंगे, इसके पहले अपने कमांड लिखने थे CLR SCR ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। CLR SCR का फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। क्या है इसका फुल फॉर्म, क्लियर स्क्रीन। जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो रन करने के बाद उसका आउटपुट, पहले जब किसी ने प्रोग्राम बनाया और उसका आउटपुट रफ हो जाना चाहिए और आपका आउटपुट आना चाहिए, तो रफ करने के लिए आपको क्या करना है, CLR SCR फंक्शन यूज करना है। एक बात ध्यान रखना है कि सी लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव, यानी कि इसमें जो कमांड है, फंक्शन है, वो स्मॉल में लिखना है। ओके, जो कैपिटल को कैपिटल, कमांड जो है हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ओके, कमांड लिखने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। CLR SCR इसका कमांड है क्लियर स्क्रीन, तो स्मॉल में लिखना है। ओके, अब ये लाइन प्रिंट कराने के लिए वी कैन यूज कमांड प्रिंट एफ। कौन सा कमांड यूज करना है, प्रिंट एफ। ओके, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, ओपनिंग ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा, ये जैसे यहाँ दिख रहा है इसी तरह से आपको टाइप करना है, स्टार की साइन। ओके, 4 5 जितने स्टार हो, एक आध दो कम ज्यादा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमा की शुरुआत करी, इसको यहाँ पे बंद करना है, क्लोज करना है, और ये जो ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट करा उसको लास्ट में यहाँ क्लोज करना है। ओके, तो इस तरह से लास्ट में सेमीकोलन लगा के आपको क्लोज करना है। कौन सा साइन यूज करना है, सेमीकोलन। ओके, अब उसके बाद देखते हैं ये लाइन प्रिंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा लाइन प्रिंट करना है, ये वाला। ओके, तो इसके लिए फिर से आप लिखोगे प्रिंट एफ। अब दूसरी लाइन में आपको सेंटेंस प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए /n यूज करना है। कौन सा साइन यूज करना है, /n यानी कि न्यू लाइन। /n को क्या कहते हैं, न्यू लाइन। कोई भी सेंटेंस को आपको एक के बाद एक लाइन में आपको डिस्प्ले कराना हो, प्रिंट कराना हो, तो उसके लिए /n का यूज करना है। प्रिंट एफ कमांड पता चला, प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए। ओके, फिर यहाँ पे आपको इसके ऐसे स्टार ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे इमेज लिखना है, जैसा यहाँ लिखा हो ऐसे आपको टाइप करना है। ओके, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट कंप्लीट। खाली ध्यान क्या रखना है, प्रिंट एफ में आपको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जैसा यहाँ लिखा है ऐसे आपको प्रिंट करना है, खाली कमांड आपको लिखना है। ओके, अब दूसरा देखते हैं प्रिंट एफ, ये वाली लाइन। ओके, /n क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश स्कूल। ओके, ये भी प्रिंट हो गया। अब उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट करनी है ना, तो फिर से आप क्या करोगे, प्रिंट एफ, वी कैन यूज प्रिंट एफ कमांड /n किसके लिए, टू क्रिएट ए न्यू लाइन। आपको न्यू लाइन में कोई भी सेंटेंस प्रिंट करना हो तो /n लिखना है। अगर मैं /n नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, ये जो सारे सेंटेंस है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। क्या होगा, एक ही लाइन में प्रिंट होगा। तो एक के बाद एक लाइन में प्रिंट कराना हो तो इसलिए /n लिखना है। फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्या है, स्कूल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे स्कूल टाइप करना है। ओके, फिर यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या रह गया बाकी, ये वाला सेंटेंस रह गया। ओके, अब इसके लिए फिर से अपना लिखेंगे प्रिंट एफ /n, सेम वैसे जैसे यहाँ लिखा है ऐसे आपको टाइप करना है। और इतना ध्यान रखना है कि यहाँ लास्ट में सेमीकोलन, ये जो ब्रैकेट ओपन करा उसको क्लोज करना है, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, सेमीकोलन करना है, और ये प्रिंट एफ कमांड में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, इससे आगे कुछ है नहीं है। तो यहाँ प्रोग्राम फिनिश हो रहा है, यहाँ आपको लिखना है गेट ch। ओके, और लास्ट में सेमीकोलन। गेट ch फंक्शंस को चलाने के लिए आपने यूज करा हुआ है conio.h। उसके बाद गेट ch के बाद यहाँ पे ये जो ब्रैकेट की शुरुआत करी लास्ट में, इसको यहाँ पे क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज करना है। तो आपको इतना ये आउटपुट लाने के लिए इस तरह का प्रोग्रामिंग
टाइप करना पड़े, तो इसका आउटपुट इस तरह से आवे। जैसे आपने HTML में वेब पेज बनाते थे तो आप लिखते थे ना टैग का यूज करके, इसी तरह से इसमें ये कोडिंग का यूज करना है। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। ठीक है, कोई भी सेंटेंस प्रिंट करना हो तो उसके लिए आपको प्रिंटफ कमांड का यूज करना है। कौन सा कमांड यूज करना है? प्रिंटफ। जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसको लास्ट में क्लोज करना है, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो वैसे कैसे दिखेगा। ठीक है, अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखा तो कंप्यूटर एरर शो नहीं करेगा। एरर कहाँ शो करेगा कि आपने सेमीकोलन लिखने का भूल गए हो, कि कमांड लिखने में मिस्टेक करी, तो वहां पे एरर शो होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको किस तरह से प्रोग्रामिंग करना है। ये प्रोग्राम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, दूसरे लेक्चर में सीखेंगे। उसके पहले थोड़े अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम किस तरह से रन करे या फिर कंपाइल कैसे करने, उसकी शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। ये समझ में आ गया सबको किस तरह से प्रोग्रामिंग लिखना है। अच्छा, एक बार फिर से सबसे पहला कमांड str.h शुरुआत करने के लिए econo.h void मैंने से मेन पार्ट, इसके बाद printf फंक्शन से आपको सारे कमांड इसकी तरह प्रिंट कराने हैं। ओके, अब ये प्रोग्राम आपने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद क्या है, इसको इसमें एरर है कि नहीं आपको चेक करना है, इसमें एरर है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है। क्या करना है? कंपाइल। क्या करना है आपको? कंपाइल करने से क्या होगा, कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जैसे पर्सन के बीच में लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर अपनी भाषा नहीं समझेगा, आप उसको कंपाइल करोगे तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करेगा। उसमें अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो आपको 0 एरर लिखा हुआ बताएगा। ठीक है, अगर एरर 0 है तो आपके प्रोग्राम में मिस्टेक नहीं है। ओके, अब जैसे कि आपने यहाँ सेमीकोलन लिखने का आप भूल गए, फिर आप कंपाइल कर रहे हो। ठीक है, तो कंपाइल कर रहे हो तो उसमें एरर आ रहा है सेमीकोलन मिसिंग। सेमीकोलन मिसिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने कहीं सेमीकोलन लिखने का आपका रह गया है, तो आपको पहले प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा कहाँ पे एरर है, और वहां जाके आपको सेमीकोलन कंप्लीट करना है इस तरह से। ओके, तो पहले कंपाइल करना है। कंपाइल की शॉर्टकट की ALT प्लस F9 याद रखना है, क्वेश्चंस में भी आते हैं। कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्टर प्लस F9। ओके, उसके बाद जो है कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम का आउटपुट आपको देखना है ना इस तरह से, तो उसके लिए रन करना है। क्या करना है? रन। तो रन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 से क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह का ये आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम है। आपको घर पे बैठ के इस तरह से आपके हिसाब से कोई भी एक आउटपुट बनाओ, आपके जो भी आपको अच्छा लगे। आउटपुट बनाने के बाद आपको इस तरह से प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है, अच्छी प्रोग्रामिंग आगे आपको फ्यूचर सुधारना है, आपको फ्यूचर में कुछ प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बनना है, तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी तरह से आनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की काम में आता, अगर आप ये सीखे होगे तो आपको कोई भी ऑफिशियली वर्क है या कोई भी जगह पे जाओगे तो आपको इजी रहेगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इजीली वर्क कर सकोगे। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आप समझ सकोगे। तो बेस है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि घर पे बैठ के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और ध्यान देके इसको समझना है। ओके, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दूसरा प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके, बाय।